डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 10 में से अल्काइल हैलाइड। अब जैसा कि नाम से जाहिर है अल्काइल हैलाइड, लफ्ज अल्काइल ग्रुप और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच होगा, हैलोजन एलिमेंट। तो अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? द रिमेनिंग ग्रुप आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। जब हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं तो बाकी बचने वाला ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अब जहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, अगर उसकी जगह हाइड्रोजन एलिमेंट ले लेता है तो वो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब अल्काइल हैलाइड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अल्काइल हैलाइड हैलोजन derivatives of alkane are called alkyl halides. Halogen derivatives of alkane are called alkyl halides. अब बेटा देखिए, अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ते जाएंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनोहेलाइड्स आर मोनोहैलोअल्केन्स। मोनोहेलाइड्स आर मोनोहैलोअल्केन्स। अब सिंपली इसको हम डिफाइन करेंगे, the halides containing only one halogen element are called monohalides। यानी ऐसे हैलाइड्स या ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनमें एक ही हैलोजन एलिमेंट हो उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल RCRX, RCRHX, RCH2X। तो देखिए बेटा, मैंने मोनोहैलाइड को डिफरेंट 3 वेज से लिखा है। अब यहां जो ये हैलाइड है, हैलोजन एलिमेंट जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है वो कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, या इसी तरह से हम कहते हैं CH3X। अब यहां पे हैलोजन एलिमेंट जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है उसके साथ मजीद कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। तो ये दोनों हैलाइड्स क्या कहलाते हैं, प्राइमरी हैलाइड्स। क्या कहलाते हैं, प्राइमरी हैलाइड्स। यानी हम कह सकते हैं द अल्काइल हैलाइड्स इन व्हिच हैलोजन एलिमेंट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन का एटम क्या होता है, जो फर्दर किसी दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो या सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। अब ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, लिहाजा प्राइमरी कार्बन है। और यहाँ पे ये सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। तो यहाँ हैलोजन एलिमेंट डायरेक्टली बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन एटम, लिहाजा ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। क्या बन जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। अब यहाँ हैलोजन एलिमेंट सेकेंडरी कार्बन के साथ बॉन्डेड है क्योंकि इस कार्बन के साथ मजीद 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हैलाइड और इसे कहेंगे टर्शरी हैलाइड। क्यों टर्शरी हैलाइड कहेंगे, क्योंकि हैलोजन एलिमेंट टर्शरी कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो अगेन हम कहेंगे द हैलाइड्स इन व्हिच हैलोजन एलिमेंट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन एटम आर कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड्स, एंड द हैलाइड्स इन व्हिच हैलोजन एलिमेंट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन एटम आर कॉल्ड सेकेंडरी हैलाइड। द हैलाइड्स इन व्हिच हैलोजन एलिमेंट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद टर्शरी कार्बन आर कॉल्ड टर्शरी हैलाइड्स। तो बेटा ये मोनोहैलाइड की फर्दर 3 क्लासेस होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की
डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड्स, लफ्ज डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई, टू। अब डाइहेलाइड्स, the halides containing two halogen elements, the halides containing two halogen elements are called dihalides। अब dihalides को आप इस तरह से लिख सकते हैं RCH CH2X, RCHX2 और RCHX CH2CH2X। अब यहां पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं डाइहेलाइड्स की। इनमें 2 हैलोजन एलिमेंट, इधर भी 2 हैलोजन एलिमेंट, यहां पे भी 2 हैलोजन एलिमेंट, लेकिन हैलोजन एलिमेंट्स की पोजीशन डिफरेंट है और इन डिफरेंट पोजीशंस के एतबार से डाइहेलाइड्स को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। आप यहां पे देखें 2 हैलोजन एलिमेंट एडजेसेंट कार्बन एटम पर, एडजेसेंट का मतलब डायरेक्टली बॉन्डेड, 2 हैलोजन एलिमेंट एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर बॉन्ड बना रहे हैं, लिहाजा इनको हम कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। और यहां 2 हैलोजन एलिमेंट सेम कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इन्हें कहेंगे हम जेमिनल डाइहेलाइड। और इधर 2 हैलोजन एलिमेंट अल्टरनेट पोजीशंस पर मौजूद हैं, लिहाजा इनको कहेंगे अल्टरनेट डाइहेलाइड्स, अल्टरनेट डाइहेलाइड्स। तो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे? The dihalides in which 2 halogen elements are bonded with, directly bonded with vicinal positions या adjacent carbons are called vicinal dihalides. The dihalides in which 2 halogen elements are bonded with adjacent carbon atoms are called vicinal dihalides. Geminal dihalides क्या होंगे? The dihalides in which 2 halogen elements are bonded with same carbon atom. 2 halogen elements are bonded with same carbon atom are called geminal dihalides. And the alternate dihalides, the dihalides in which 2 halogen elements are directly bonded with alternate carbon atoms. तो यहाँ पे आप देखिए पोजीशन अगर 1 है तो ये पोजीशन 3 है, तो 1 3 या 3 5 2 4 ये पोजीशंस क्या है? अल्टरनेट पोजीशंस हैं। तो अब यहाँ 2 हैलोजन एलिमेंट्स अल्टरनेट पोजीशंस पर मौजूद हैं, लिहाजा इनको हम कहेंगे अल्टरनेट डाइहेलाइड्स। क्या कहेंगे? अल्टरनेट डाइहेलाइड्स। इसके बाद बेटा जी थर्ड टाइप जो है उन्हें हम कहेंगे पॉलीहेलाइड्स। क्या? पॉलीहेलाइड्स। अ वर्ड पॉली मीन मैनी, पॉली मीन मैनी। अब मैनी का मतलब क्या होगा? अब बेटा देखिए हम मोनो भी पढ़ चुके, डाई भी पढ़ चुके, यानी 1 हैलोजन या 2 हैलोजन की अलग अलग क्लासेस पढ़ चुके। तो अब मैनी का मतलब यहां पे हम लेंगे मोर देन 2, मोर देन 2। तो मोर देन 2, अब डेफिनेशन क्या बनेगी? द हैलाइड्स कंटेनिंग मोर देन 2 हैलोजन एलिमेंट्स, यानी ऐसे हैलाइड्स जिनमें 2 से ज्यादा हैलोजन्स मौजूद हों उन्हें क्या कहेंगे हम? पॉलीहेलाइड्स। फॉर एग्जांपल अब बेटा देखिए CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन या इसका कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह से CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CF2Cl2 फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स etc। हम कह सकते हैं कि ये ऐसे हैलाइड्स हैं जिनमें मोर देन 2 हैलोजन एलिमेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा इनको क्या कहेंगे हम? पॉलीहेलाइड्स। अब आखिर में इसके इंट्रोडक्शन में हम ये चीज देखते हैं कि जो लफ्ज अल्काइल हैलाइड है वो स्पेशली मोनोहेलाइड के लिए यूज किया जाता है। अल्काइल हैलाइड स्पेशली किसके लिए? मोनोहेलाइड के लिए। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज अल्काइल हैलाइड, आपको ये भी दे दिया जाता है और इधर ये भी दे दिया जाता है, ये भी दे दिया जाता है ABC, फिर D पे ऑल ऑफ दीस। तो ऑल ऑफ दीस क्लिक नहीं करना, मोनोहेलाइड जो होगा उसी को अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ये अल्काइल हैलाइड्स नहीं है, ये हैलाइड्स तो हैं लेकिन अल्काइल हैलाइड नहीं है। तो टर्म अल्काइल हैलाइड जो है वो स्पेशली
मोनोहेलाइड्स के लिए यूज की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, कि हम अल्काइल हैलाइड्स को नाम कैसे देते हैं। नॉमेनक्लेचर, तो बेटा देखिए नॉमेनक्लेचर आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको हल्का सा ऐसे रिवाइज करवा देता हूं। नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स में सबसे पहले नेम ऑफ आर ग्रुप, नेम ऑफ आर ग्रुप प्लस हेलाइड, नेम ऑफ आर ग्रुप प्लस हेलाइड। फॉर एग्जांपल CH3Br, अब यहां आर ग्रुप है मिथाइल और एक्स ग्रुप क्या है ब्रोमाइड, लिहाजा नाम क्या बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से CH3 CH2 CH2Br, अब CH3 CHBr CH3। अब इन दो कंपाउंड्स को देखें, आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, यानी एक ही कंपाउंड के आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। अब ये प्राइमरी कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्राइमरी हैलाइड, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब ये सेकेंडरी कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी हैलाइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब फर्ज कीजिए हमारे पास आ जाता है कंपाउंड CH3 CH3Cl। अब क्लोरो ग्रुप के अलावा ये जो C और ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या है टर्शरी ब्यूटाइल है। इस ग्रुप का नाम क्या है टर्शरी ब्यूटाइल, लिहाजा कंपाउंड का नाम बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमने सबसे पहले आर ग्रुप को नाम देना है और उसके बाद जो हैलोजन एलिमेंट है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये लफ्ज लिख देंगे। तो ये कॉमन नेम लिखने का तरीका था। इसके बाद IUPAC सिस्टम क्या है अल्काइल हैलाइड्स को नाम देने का। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मोनोहेलाइड्स की, किसकी मोनोहेलाइड्स। अब यहाँ पे हम जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के नॉमेनक्लेचर में रूल्स पढ़ चुके हैं, सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा हैलोजन एलिमेंट, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है। और लॉन्ग चेन के रूल्स में हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग चेन में ये था कि हमने उस चेन ऑफ कार्बन एटम्स को सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद सबसे ज्यादा हो। और दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि अगर मोर देन वन सेम लेंथ की कार्बन चेन्स अवेलेबल हो तो हम उस लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। इसके बाद हम पोजीशन देते हैं। अब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन एलिमेंट, तो लीस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। अब जहां हैलोजन को लीस्ट नंबर मिलता होगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, हम फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देंगे, उसके बाद अदर ब्रांचेस को भी अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जब पोजीशन हम दे लेते हैं उसके बाद नेम ऑफ ब्रांचेस, नेम ऑफ ब्रांचेस, तो हमने ये 2 रूल्स पढ़े थे कि फॉर मोर देन वन सेम काइंड ऑफ ब्रांचेस डाई ट्राई टेट्रा पेंटा प्रीफिक्स इज यूज्ड, और अगर मोर देन वन डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस हो तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर हम लिखते हैं। तो ये नेम ऑफ ब्रांचेस के लिए। लास्ट पे हम लॉन्ग चेन का नेम लिखते हैं। अब देखना ये होता है कि लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम अल्केन वाला नाम लिख देंगे। अल्काइल हैलाइड में लॉन्ग चेन के नेम में कोई चेंज नहीं आती। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है CH3
Br सिंपल कंपाउंड से, सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अब बेटा देखिए, यहाँ हमारे पास 1 कार्बन है, 1 कार्बन मीथेन ही होती है। अब इधर क्या है, हैलोजन एलिमेंट। तो IUPAC सिस्टम में ये रूल शामिल है कि हैलोजन एलिमेंट को जब नाम दिया जाता है उसका नेम O पर एंड होगा, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अब यहाँ पे क्या है, ब्रोमो, नाम बन जाएगा इसका ब्रोमो मीथेन। क्या नाम होगा, ब्रोमो मीथेन। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH CH3Br। अब यहां सबसे पहले लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट करनी है, ये हमारी लॉन्ग चेन होगी। अब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ब्रोमो ग्रुप। लेफ्ट टू राइट भी सेकंड पोजीशन है, राइट टू लेफ्ट भी सेकंड पोजीशन है, आइडेंटिकल पोजीशन है, लिहाजा कहीं से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो नाम क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब थोड़ा सा हम आगे अगर चलते हैं, CH3 CH3CH2CHBr और ये CH3, सपोज ये कंपाउंड है। अब सिलेक्ट the longest possible chain। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन वाली लॉन्ग चेन अवेलेबल है। तो हम किसी भी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, पोजीशन। अब पोजीशन हमने किसको लीस्ट देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, जो कि ब्रोमो ग्रुप है। अब राइट साइड से सेकंड पोजीशन लीस्ट नंबर मिलता है, लिहाजा हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो। तो बेटा याद रखिएगा, हर एक फैमिली में हम फंक्शनल ग्रुप को लॉन्ग चेन के साथ लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो लॉन्ग चेन के नाम के साथ लिखा जाता है। जैसे हम अल्कोहल में अल्केनॉल लिख देते हैं, OL किसके साथ जाके लिखते हैं, नेम ऑफ अल्केन के साथ। लेकिन यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स में ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको भी बतौर ब्रांच की नाम देना है, यानी इन ब्रांचेस के साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में शामिल करना है। अब हमारे पास एक ग्रुप है ब्रोमो, एक है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, लिहाजा हम क्या नाम देंगे इसको, हम देंगे 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। अब 5 कार्बन है तो पेंटेन, ये इसका नाम बन जाएगा। अब अगर मोर देन 1 हैलाइड्स है, यानी मैं कह देता हूं कि डायहैलाइड्स और पॉलीहैलाइड्स, तो इनके लिए भी हम क्या करेंगे, अगर मोर देन 1 सेम काइंड ऑफ हैलोजन है तो डाईहैलो, ट्राईहैलो, टेट्राहैलो, ये हम सफिक्स यूज करेंगे और अपना प्रीफिक्स यूज करेंगे। और अगर मोर देन 1 डिफरेंट काइंड ऑफ हैलोजन है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, सिंपल रूल जिस तरह से हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2Br। अब 2 कार्बन है लॉन्ग चेन में, 2 कार्बन वाली लॉन्ग चेन है और ब्रोमो ग्रुप भी 2 है, लेफ्ट टू राइट 1 2 पोजीशन है, राइट टू लेफ्ट भी 1 2 पोजीशन है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो इथेन, 1 2 डाइब्रोमो इथेन। 2 कार्बन है तो हमने इथेन नाम लिख दिया इसका। अब अगर यही कंपाउंड ऐसे लिखा होता CH3 CHBr2, तो अब हम इसको नाम क्या देते, 1 डाइब्रोमो 1 डाइब्रोमो इथेन, 1 डाइब्रोमो इथेन। अब ये बेटा ये सिंपल से कंपाउंड है, नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस करना था। सो इसकी जस्ट रिवीजन के पर्पस से मैंने करा दिया, नॉमेनक्लेचर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है।
अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज आप लोग देखें, आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन एंड हैलोजेंस, अल्केन एंड हैलोजेंस। तो बेटा आपको याद दिलाता चलो, हमने ये बात पढ़ी थी कि अल्केन और हैलोजन को डायरेक्टली हम रिएक्ट करवाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि फ्लोरीन अपने स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन देती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लिहाजा हम फ्लोरीन को डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करवाते। इसी तरह से आयोडीन अपने लार्जर साइज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लेस रिएक्टिव है, तो उसको अल्केन्स के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें वेरी मच हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, लिहाजा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपने लिया है अल्केन और इसको आप I2 के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 425 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा, फिर जाके क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड और HI, अल्काइल आयोडाइड और HI। मैंने ये कहा कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, किस लिए? क्योंकि वेरी मच हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, इस टेम्परेचर पे ये बनने वाली प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो HI बन रहा है, HI एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, लिहाजा यही HI अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करेगा, वापस क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। तो हम लोग कहते हैं आयोडीन को भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करवाया जा सकता, लिहाजा क्लोरीन और ब्रोमीन बच जाते हैं, जिनमें हम RH अल्केन प्लस Cl2, तो आप इसको सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे, अल्काइल क्लोराइड और HCl बन जाएंगे। इसी तरह से RH Br2 के साथ आप इसको रिएक्ट करवाएंगे सनलाइट की मौजूदगी में, या इसको हल्का सा वार्म करना पड़ता है, फिर जाके ये क्या बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड और HBr। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन को अल्केन्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवा के हम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल फ्लोराइड डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। अब इसके बाद अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रॉम अल्कोहल्स, सपोज आप कोई भी अल्कोहल ले रहे हैं, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें हम HCl ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और इसको हीट करेंगे। अब चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, विदाउट हीट ये रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट बन जाएगी RCH2Cl प्लस H2O। अब ये अल्काइल हैलाइड बन गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि देखिए R और CH2, इधर भी R और CH2, ये ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप था वो एज सच प्रोडक्ट में मौजूद है, सिर्फ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह क्लोरो ग्रुप आ चुका है, यहाँ केमिकल चेंज आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने कार्बन वाला अल्कोहल ले रहे होंगे उतने ही कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड बनेगा, जितने कार्बन वाला अल्कोहल और उतने ही कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। दूसरा रिएक्शन इसका देखें, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, SOCl2 thionyl chloride in the presence of pyridine की मौजूदगी में प्रोडक्ट ये बनेगी RCH2Cl plus HCl plus SO2 at room temperature। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसेस हैं,
लिहाजा ये साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएंगी, आपको 100% प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसको कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड की। क्यों? इसकी रीजन ये है कि इस मेथड में जो बाई प्रोडक्ट बनती है वो गैसियस होती है, जो ऑटोमेटिकली लिबरेट हो जाती है, खारिज हो जाती है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बचती है हमारे पास 100% प्योर प्रोडक्ट बचती है। हमें प्योरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये खुद ब खुद हमें प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके बाद देखिए अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में RCH2OH प्लस PbR3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, इसको अब रिएक्ट करवाएंगे तो अगेन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी RCH2Br प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। अब इसी तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो तब भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, देखिए अल्काइल हैलाइड ही प्रोडक्ट बनेगी CH2OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस के ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड के साथ हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। RCH2Cl प्लस POCl3 एंड HCl, ये साइड प्रोडक्ट्स होंगी। तो हमारी जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है? अल्काइल हैलाइड है। अब ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ हमने पढ़ा कि अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो इनडायरेक्टली अल्काइल आयोडाइड को की हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अब बेटा देखिए, हम डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन और क्लोरीन से अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर कर लेंगे, अल्काइल क्लोराइड, और इस अल्काइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से पास करेंगे तो आपको अल्काइल हैलाइड आयोडाइड मिलेगा और सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की आयोडीन की निस्बत रिएक्टिविटी हाई है और ये क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू आयोडीन, लिहाजा क्लोरीन आयोडीन को उसके साथ से एलिमिनेट कर देगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? अल्काइल आयोडाइड और NaCl। इसी तरह से अल्काइल ब्रोमाइड जो हमें मिलेगा बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन एंड ब्रोमीन, तो इसको भी हम सोडियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे, पास करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड और NaBr। तो अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्टली अल्केन और आयोडीन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये क्या है? इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड को इनडायरेक्टली इस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।